मैं बकरी उकड़ी भैंस चराने जाता था ना, तो मेरी मम्मी पापा कहते थे बउआ रे जल्दी चल आई है, नहीं तो लकड़ सूंघा तो लकड़ी सूंघा कर चल जाओ तो बोरा में कैस कर। अच्छा। जी मैंने वो सब देखा है, मैंने वो सब देखा है जी। देखिए निशा भारती का सब शादी हुआ था, हाँ। तो कितने क्रिमिनल सब पटना के अंदर से सोफे सब जाके पूछेगा उन शोरूम वालों से, कितने सोफे उठा के ले गए, कितने कार उठा करके ले गए, जाके पूछिए तो सही उनसे कि अभी वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे, अच्छा। किसी को भी मरवा देंगे, हाँ। किसी को भी डुबा देंगे। सत्ता मुझे किसी तरीके से हासिल हो, हाँ। हाँ सत्ता किसी तरीके से हासिल हो। आपने देखे होंगे, पास क्या होगा? ये सही आप पॉइंट पकड़े हैं। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जब बाहर आता था ना, हाँ। तो नाव बना रखे थे लचका वाला आप जानते हैं जो बांस का बनाते हैं, हाँ। वो लचका वाला बांस बना रखे थे। जाओ जब बाहर आता था ना, तो ये लचका ऐसे करके यूं करके, जब हम इस पे चलते थे ना तो यूं पलट जाता था वो लचका। लाइट नहीं था उस वक्त में, बस खम्मा बिछा रखे हैं, बस लाइट का कोई था पता नहीं है। आया बस भगजोगनी की तरह, वो भगजोगनी नहीं जलता रहता, एक बार भूख किया बस वो गया तो गया ही रह गया। हिंदू कटेंगे तो बटेंगे के बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है काफी चर्चाओं में फिर से एक बार नजर आ रहा है। बहरहाल कई मामले हैं और कई मामलों के बाद जो है योगी आदित्यनाथ का ये बयान फिर से तूल पकड़ने लगा। वजह क्या है? महाराष्ट्र चुनाव में कई जगह होर्डिंग पे आपको हिंदू बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर नजर आ जाएंगे। इसी मुद्दे पे जनता से बात करने के लिए मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के रायों को आप तक पहुंचा रहा हूँ। वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई गलत काम नहीं किए हैं, आंखें खोलने का रास्ता दिखाए हैं। अच्छा। हाँ, बाकी उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं, कोई आपको लग रहा है कि गलत बोले हैं, नहीं कोई गलत नहीं बोले हैं। जिसको बुरा लग रहा हो लग रहा हो, मगर हमारे आंखें खोले हैं ना जी कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा। ठीक है, बस इतना ही है। योगी जी कोई गलत नहीं बोले हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो है सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगा, दंगे भड़काऊ वाला बयान है ये। तो समाजवादी पार्टी के सबसे, देखिए मैं आपको बताया हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला हूँ, देश का सबसे बड़ा गद्दार है कांग्रेस, अच्छा। समाजवादी पार्टी, हाँ। आरजेडी, अच्छा। ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग देश के हित में काम करने वाले नहीं, ये देश को लूट के खाने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे 9वीं पास है, हाँ। उनको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। क्या हमारे बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं? अच्छा। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं पत्रकार महोदय। मगर क्या ये लालू प्रसाद एक खुद अपने ही सब अपने में ही चलेंगे? नहीं पत्रकार महोदय, अब ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देश की जनता की अब आंखें खुल चुकी है। ठीक है, और रहा बात अखिलेश यादव जी का, मैं आपको बताया हूँ ना, सबसे बड़ा, अगर ये देश का अगर सबसे बड़ा गद्दार है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। उसी कांग्रेस ने देश को 70 साल दिया, 70 साल में विकास किया और आप कह रहे हैं कि वो देश का गद्दार है। मैं बता रहा हूँ ना देश का गद्दार क्यों है। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उस विभाग के अंदर में 10 साल काम किया पत्रकार महोदय। अच्छा। मैं पार्सल के अंदर में काम करता था, माल बुक करवाता था 2 टन, चोरी से भेजता था 5 टन। मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपके सोशल मीडिया के बताइए, 2 टन का माल खरीदा, 5 टन का भेज दिया। समझ नहीं पाया। मैं ओपन नहीं बताना चाहता, नहीं तो मेरा घर बगल में ही है, मेरे घर के अंदर में मेरे परिवार जब कतरे सब मेरे घर के ऊपर। हाँ, मैं ओपन में नहीं बताना चाहता, अगर आप ओपन में बताइएगा तो मेरे को मास्क ढकना पड़ेगा मुंह के अंदर में, तो फिर मैं पूरा काला चिट्ठा खोल दूंगा। फिर ये जो कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एसपी हो, ये टीएमसी, ये भी रेल मंत्री बन चुकी है ममता बनर्जी, ये लोग सबसे बड़ा देश का गद्दार है ये लोग। अच्छा। हाँ, ये देश के हित में काम करने वाले नहीं है, देश को लूट के जनता को खाने वाले आदमी सब है। मैंने अपनी आंखों से देखा पत्रकार महोदय, कितनी माँ बहनों को इज्जत लूटते हुए देखा, कितनी माँ बहनों को तड़पते हुए देखा, कितने भाइयों को मैंने देखा है कमा के लाते थे और स्टेशनों पे उनका जेब सपा सेट हो जाता था। अच्छा। मैंने 10 साल काम किया पत्रकार महोदय, ये नहीं कि 2 4 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, मैंने 10 साल काम किया उसके अंदर में। और अपनी देखिए, मैंने वहाँ पे कमाया नहीं, मगर वहाँ से माँ सरस्वती ने मुझे वहाँ पे ज्ञान दिए। मुझे वहाँ पे पढ़ना, किताबों में नहीं पढ़ा, न अपनी माँ के कोख से पढ़ा हूँ, बस मैंने वहाँ पे स्टेशनों पे पढ़ा है कि हाँ स्टेशनों पे क्या हाल है इसके अंदर में। पत्रकार महोदय, मैंने हारदार के 2018 में मैंने स्टेशन छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, मैंने इतना तड़पते हुए, आपके अगर दिल में अगर दया होगा ना तो पत्रकार महोदय, किसी को आप तड़पते हुए नहीं देखिएगा, या तो आप वहाँ से छोड़ दीजिएगा
या तो आप उसके लिए, मैं तो उतना दयावान हूँ नहीं, मेरे पास उतना पैसा जो लालू यादव की बात कर रहे हैं, जिस आरजेडी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो बिहार के नेताओं में तो सबसे प्रतिष्ठित नेता है कौन? और लालू यादव जी। और लालू यादव को तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है। कौन बोला आपको गरीबों का मसीहा है? हाँ। आप बिहार से हैं पत्रकार महोदय? हाँ। हम भी बिहार से ही हैं, मगर लालू प्रसाद यादव के टाइम में आपने देखे होंगे 1 महीना मिट्टी तेल देते थे, 4-4 महीने डीलर से मिट्टी तेल घप कर दिया जाता था, अच्छा। 3-3 महीने मिट्टी तेल घप कर दिया जाता था। पत्रकार महोदय, अगर मैं झूठ बोलूंगा ना तो मेरे गांव समाज के आदमी झूठ नहीं बोलेंगे। एक आदमी झूठ बोलेगा, पूरा समाज झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा। पत्रकार महोदय, अभी आप जाइए गांव में, आप गांव में जाइए, गांव में देखिएगा ना, किसी से भी पूछिएगा, अभी प्रत्येक महीना अभी राशन मिल रहा है, प्रत्येक महीना राशन लेते रहो। लेकिन उस टाइम में देखता था 1 महीना मिट्टी तेल दिया, 4-4, 3-3, 2 महीना, उस वक्त में 30 रुपए मिट्टी तेल खरीद के अपने घर के अंदर में दिया जलाता था। उस वक्त लाइट नहीं था। अच्छा। लाइट नहीं था उस वक्त में, बस खम्मा बिछा रखे हैं, बस लाइट का कोई था पता नहीं है। आया बस भगजोगनी के तरह, वो भगजोगनी नहीं जलता रहता है, एक बार भूख किया बस वो गया तो गया ही रह गया। लेकिन गरीबों के लिए जितना काम किया आज तक किसी नेता ने नहीं किया। गरीबों को बड़े लोग जो अपने दरवाजे पे बैठने तक नहीं देते थे, आज वो कुर्सी देते हैं। इससे बड़ी बड़ी विकास क्या होगा? ये सही आप पॉइंट पकड़े हैं। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जब बाढ़ आता था ना, तो नाव बना रखे थे लचका वाला आप जानते जो बांस का बनाते हैं, हाँ। वो लचका वाला बांस बना रखे थे। जाओ, जब बाढ़ आता था ना तो ये लचका ऐसे करके यूं करके, जब हम इस पे चलते थे ना तो यूं पलट जाता था वो लचका, आदमी नीचे और लचका ऊपर से रहता था। अच्छा। और नाव के अंदर में जब जाते थे ना तो नाव भी ऐसे चला करता था, चलता तो यहाँ था मगर रुकता वहाँ था। अच्छा। जी, मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। मेरा भी 38 साल उम्र हो रहा है। मैंने लालू प्रसाद यादव जी का उस वक्त मैंने देखा है रंग रूप। लालू प्रसाद यादव जी क्या थे, मैं बकरी उकड़ी भैंस चराने जाता था ना तो मेरी मम्मी पापा कहते थे, बउआ रे जल्दी चल आई है, नहीं तो लकड़ सूंघा तो लकड़ी सूंघा कर चल जाओ तो बोरा में कैस कर। अच्छा। जी, मैंने वो सब देखा है, मैंने वो सब देखा है जी, अपने बिहार के अंदर में मैंने वो सब देखा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी को तो बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा, कहाँ मसीहा थे? कौन सा भला किए हैं गरीब बिहारों में? किसका भला किए हैं? किसी का भला नहीं हुआ है। गरीबों को आरक्षण दिलवाए, शेड्यूल का आरक्षण दिलवाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? अरे आरक्षण छोड़िए ना, वो कोई भी आरक्षण उरक्षण नहीं है। देखिए अभी वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी को भी मरवा देंगे, किसी को भी डुबा देंगे। सत्ता मुझे किसी तरीके से हासिल हो, हाँ, सत्ता किसी तरीके से हासिल हो। आपने देखे होंगे फर्स्ट एसी के कोच में बैठ करके लालू प्रसाद यादव जी अब बैठे इस तरीके से थे। पत्रकार महोदय उससे पूछ रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो बोले वो मटके का कुल्हड़ नहीं होता, कुल्हड़ वाली जो जी, वो पी रहे थे। बोले कि आप इसके अंदर, लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि आप मटके कुल्हड़ के अंदर में चाय मिलेगा और ये ना पत्थर के अंदर में भी यूज आ जाएगा, पिएगा पत्थर के अंदर में यूज आएगा, जैसे फेंकेगा तो पत्थर जो लगा रहता है पटरी के अंदर में उसको भी। मैं जितने भी रेलवे यात्री चलते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किसी ने भी आज तक मटके वाली कुल्हड़ के अंदर में चाय पिए हैं? पिए होंगे तो कोई भी बता दे मुझे, यात्री कोई भी यात्री बता दे। 5 साल तो वो भी रहेंगे रेल मंत्री, बिल्कुल रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे जी। तो मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो इंटरव्यू बहुत अच्छा दिए थे कि मटके वाली कुल्हड़ में मिलेगा आपको चाय, मगर कितने यात्रियों को उन्होंने मटके कुल्हड़ में चाय पिलाए हैं? वो लालू प्रसाद यादव जी आज मुझे बता दे कि हाँ मैंने इतने यात्रियों को कुल्हड़ वाली मटके में चाय पिलाया हूँ। अच्छा जी। तेजस्वी यादव को क्या, तेजस्वी यादव जिस तरीके से युवा नेता है, बिहार के गतिशीलता की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, और अमूमन इस समय देखा जाए तो तेजस्वी जैसा तो कोई नेता ही नहीं है। देखिए तेजस्वी, एक तो उनका बेटा थोड़ा सर्किट है बड़का। अच्छा। हाँ सर्किट है उनका, हाँ तेज पड़ता है, पता नहीं कभी पढ़ना होता है हम तो बोलता रहता है इमली। अच्छा। हाँ, अब ये बेटा एक बेचारा बचा हुआ 9वीं फेल, हाँ। तो सोच रहा है मैं किसी तरीके से इसको कुर्सी पे बैठा दूं। अच्छा। बेटी सभी तो आप देखिए निशा भारती का सब शादी हुआ था, हाँ। तो कितने क्रिमिनल सब पटना के अंदर से सोफे सब जाके पूछेगा उन शोरूम वालों से, कितने सोफे उठा के ले गए, कितने कार उठा करके ले गए, जाके पूछिए तो सही उनसे, उनके दिल पे क्या बीता होगा। अच्छा। जरा पूछिए। अरे अगर मान के चलिए आप अगर कुछ भी बेच रहे, मैं आपका मैक चुरा के लेके भाग जाऊंगा या छीन के भाग जाऊंगा? आप मंत्री हैं जी, आपका समाज का रक्षा करने का आपका अधिकार है, आपका छीनने का अधिकार नहीं है।
न मारने का अधिकार है, आपका रक्षा करने का अधिकार है। मेरा सवाल वहीं से बनता है कि आपने कहा कि मीसा भारती की जब शादी हुई थी तो लालू यादव ने तमाम जो सोफा के शोरूम थे, जो उनके चमचे रहे हो या जो गुंडे रहे होगा, वो उठा के ले गए थे। तो पूरी कहानी का परिदृश्य बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। उसके अंदर में कौन कौन थे। अच्छा। उनका साला जो था, क्या नाम है उनके साले का, उनके साले सब थे। हाँ। आज उसका साला क्यों अलग है, क्यों अलग है, जाके पूछिएगा लालू जी से। और लालू जी का चेहरा, लालू जी उन अपने साला का चेहरा नहीं देखना चाहता है, और उनका साला लालू जी का चेहरा नहीं देखना चाहता है। वो तो कहते हैं कि राजनीति झगड़ा है, इस वजह से देखना नहीं चाह रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ था, हाँ। उस वक्त तो मिली जुली सरकार था। हाँ। अब क्या मन में अनखट है, क्या बनखट है, ये तो वे दोनों ही बताएंगे। मगर उस वक्त लूटने वाले तो उनका साला भी थे, उसके अंदर में इन्वॉल्व तो उनका साला भी थे। अच्छा। हाँ, उनका साला भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर में, सब मिली। देखिए, मैं यादव समाज को बुरा नहीं कह रहा, हाँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर एक यादव समाज अगर पूरा समाज को अगर गंदा करेगा तो मैं उसको, उस यादव को तो मैं गंदा ही बोलूंगा। मैं पूरा यादव की नहीं बोल रहा हूँ, जो एक यादव गंदा कर रहा है समाज को। हाँ। हाँ, मैं एक यादव को तो मैं बोलूंगा कि तुम गंदे हो, मगर आप एक मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री समाज को लेके आपका अधिकार है, समाज को मुझे किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि ये समाज ही आपको पूरा भगवान के रूप में आपको बैठाया उस कुर्सी पे, मगर आप किसी भी समाज को, किसी को भी अन्याय नहीं दिलवाए। मैं देखा हूँ मेरे गांव के अंदर में, जब 2009 में बाढ़ आया था तो मैं देखा था गांव के गांव बह गए थे, कितने भैंस बह गए थे। मैंने डोगी कुत्ते जो होते हैं उनको मैंने कितने को बहते हुए देखा था। सबसे खतरनाक बाढ़ जो आया था 2009 या 2008 में आया था। सरकार की क्या गलती, वो तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, मान गया, मगर उतने साल से मान के चलिए एक बार आपदा आ गया, एक बार आपदा आया, मान के चलिए अगर ये टूट जाएगा तो इसको बनाने का अधिकार किसका है, सरकार का है ना। मगर वो सरकार क्या कर रहा था, उसी तरीके से छोड़ दिया जाता था। आज नीतीश कुमार जी के राज में देख लीजिए, पूरा बांध बनाया हुआ है चारों बगल से, एक बूंद पानी नहीं आता है गांव के अंदर में, एक बूंद पानी नहीं आता है। हाँ, मैंने देखा है, अभी मैं आया हूँ 29 तारीख को गाँव। लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उसी नीतीश कुमार को पलटू चाचा बोलते हैं। कहते हैं कि वो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, लेकिन विकास के नाम पे ठेंगा दिखा दिया बिहार वालों को। देखिए, पलटू चाचा है तो पलटू ही, कभी भी पलट जाएगा वो, तो अभी भी पलट जाएगा वो, अभी भी पलट जाएगा वो, उसका कोई ठीक नहीं है। हाँ, वो अभी भी पलट जाएगा, मगर बात ये है जो काम अगर सही करेगा मैं उसको सही बोलूंगा ना जी। अच्छा। हाँ, जो सही काम करेगा मैं उसको सही बोलूंगा, जो मान के चलिए समाज का रक्षा करेगा उसी को ना मैं सही बोलूंगा। कितने को भला भी किया है, मान के चलिए पलट जाता है, पलटने दीजिए, पलटने दीजिए। मेरा गांव तो सुरक्षित है ना, मेरा देश तो सुरक्षित है ना। अच्छा। पलट जाए, कोई बात नहीं, कोई दूसरा बेटा आएगा, तीसरा बेटा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, बहुत बेटा है बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए जी। अच्छा। बहुत बेटा है, मगर ये लालू रामविलास के बेटे चिराग पासवान को लेके क्या सोचते हैं? क्या वो लगता है कि भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के? देखिए, चिराग भैया को तो मैंने इतना नहीं परखा हूँ, मैं भी पासवान ही हूँ, मगर मैं भी पासवान ही हूँ, मगर मैंने चिराग भाई को उतना परखा नहीं है। हाँ, जिस दिन परखूंगा उस दिन आपको इंटरव्यू दूंगा, मगर मैंने उतना चिराग भाई जी को मैंने अभी परखा नहीं है।